हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम नंदू कुमार। क्लास 12 वीडियो लेक्चर 18 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लेकर आप लोगों का टॉपिक आए हैं और आप लोगों के बीच में जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आज टॉपिक आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। आप जो क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है आज का, मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट, इसका हिंदी होता है भूतकालीन समायोजन। पास्ट एडजस्टमेंट का हिंदी होता है भूतकालीन समायोजन। आखिर ये क्या होता है भाई, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए, इफ एनी ट्रांजैक्शन रिमाइन ऑन रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंट पीरियड, देन that transaction is called is past adjustment। देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट जो मिलता है और जैसे हमको 3 साझेदार है, तो जो भी शुद्ध लाभ का जो भाग होता है उसे डेबिट भाग कहा जाता है और आय का भाग जो होता है वो इनकम भाग में कहा जाता है, मतलब दिखाया जाता है। शुद्ध लाभ को डेबिट भाग के तहत काम किया जाता है और आय का जो हमारा काम होता है क्रेडिट भाग के तहत काम होता है। जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसे जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जो रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भूतकालीन पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, भूतकालीन समायोजन करते हैं। मैंने आपको ये बताया है, इस ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। The recording of those transactions are said as per past adjustment। मतलब हमारे पास जैसे 3 साझेदार है, 3 साझेदार में उसका प्रॉफिट है 5000 और मैंने बाटा डिस्ट्रीब्यूट किया 10000 पे। तो भाई जब 5000 मेरे पास प्रॉफिट है, मैंने 10000 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो मेरा क्या होगा, रॉन्ग है, गलत है। तो वो क्या है, सही नहीं है। हाँ, सही कब होता कि जब मेरा प्रॉफिट 5000 था, 5000 पे ही मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करता, 10000 पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये मेरा क्या होता, बिल्कुल करेक्ट होता, सही होता। तब पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट का काम। वहां पे जो हम लोग का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट का काम होता है, जो पेमेंट जो आप लोगों को करना पड़ता है, और उसके बाद जो आप लोग का प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट का, उसका काम हम लोग करते हैं। जो सैलरी भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है इसके तहत। तो देखिए अब आगे का पॉइंट मेरा क्या है, एग्जांपल में मैं ले रहा हूं आपके पास, देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कहा था पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो ऑमेशन भी हो सकता है और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट। ये आपको और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑमेशन के तहत या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट के तहत काम आप करेंगे। उसके बाद आईओडी का मैं शॉर्ट नाम आपको बनाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ये, जिसका काम डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो ऑमेशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट के तहत काम हम करेंगे। ये जो आपको आईओडी दिया रहेगा, तो क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी वही चीज है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी वही चीज लगाया गया है। अब देखिएगा इसके तहत क्या सब काम होता है, आइटम मैं उसका नाम आपको बताना चाह रहा हूं। सैलरी, बॉन्ड, कमीशन। अब देख लीजिए हमारे तहत चाहे वो सैलरी आ जाए, बॉन्ड्स आ जाए, अब देख लीजिए कमीशन आ जाए। ये कमीशन हो या सैलरी हो, सारा का काम ऑमेशन या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट के तहत हम लोग का काम ये सारा किया जाता है। अब एनी अदर एक्सपेंसेस, मतलब क्या, कोई भी आप खर्चे ले लीजिए, कोई भी खर्चे ले लीजिए। क्या आपके फॉर्म में 2 साझेदार के बदले 3 साझेदार काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते होंगे, उसे जो है आप सैलरी देते होंगे या जो भी सैलरी, जैसे हमको ABC है तो मैंने बताया 5000 देना था, मैंने 10000 प्रॉफिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वो मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मुझे करना कितना था, 5000 ओनली फॉर। अब ये पॉइंट हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, ऑमेशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट। अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग जो है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस, ये देखिए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेशन। ये मतलब क्या,
डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इसका काम हम लोग करते हैं तो वो किसके तहत करते हैं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेशन के तहत करते हैं। अब कहिए क्या, इसका जो गलत जो रहता है, जो गलत इसमें मुझे दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उससे मुझे क्या करना पड़ता है, सही करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब क्या सही में उसको काम करना पड़ता है। अब मान के चले, हम तो बताए आपको कि एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड को बांटना कितना में था 20,000 और उसने बांटा कितना में 40,000। तो आप मुझे बताइए क्या वो करेक्ट है जी, नहीं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट, उसको मुझे क्या करना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए अब इसके तहत हमने कुछ खाता तैयार किया है, ये हमारा हो चुका है यहां तक। अब हमने इसके तहत कुछ खाता तैयार किया है, जो ये खाता पे ही हमारा, जैसे आपका पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी ये दोनों कवर हो गया, समझिए आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आएगा, मैं जो अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए हमें क्या है, ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट देख लीजिए। अब इसके एनी पेमेंट मतलब कोई भी इसके तहत काम होता है, चाहे वो एक्स वाई जेड का हो या किसी नाम का हो या एबीसी का हो या कोई भी हो, एनी वे पेमेंट किसी के तहत काम हो रहा है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे, क्या सा पार्टिकुलर्स ए बी सी, ये फॉर्मेट पे हमारा क्या होगा, सारा काम हो जाएगा। क्या है ये नंबर, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट। अब देख लीजिए हमारा जो है रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का जो ड्यू है, उसका जो काम हमारा हो रहा है वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट के तहत ही हमारा काम हो रहा है, जो डीआर को शो करेगा। अब दे दीजिए ए नंबर डॉट डॉट, बी नंबर डॉट डॉट, सी नंबर डॉट डॉट, मतलब क्या कोई अभी अमाउंट नहीं है तो मैंने इसको बॉक्स बनाया, चाहे जितना भी नाम आ जाए आपके पास। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रश्न में जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट आता है उसे मुझे क्या करना पड़ता है, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब देख लीजिए बी नंबर, करेक्ट अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, आपका जो सही अमाउंट होगा उसको जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो यो, यहां पे ध्यान देना है, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो रेशियो के आधार पर करेंगे, और रेशियो के आधार पर जो सारा काम होगा, उसके बाद अगला पॉइंट उस पर लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे आपको मैंने बताया तो पूंजी पर भी ब्याज दिया जाता है, और उसका कहा दिया जाता है प्रश्न में कि इसका काम नहीं होता है, मतलब क्या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट का काम बता रहा है, उसको मुझे क्या करना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, तो वही करेक्ट अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट सीआर। तो आपको ये फॉर्मेट जो है मेन इंपोर्टेंट है। आप देख लीजिए ये दोनों काम होगा, उसका जो बैलेंस आएगा यहाँ पे होगा। तो इसके तहत अब क्या होता है, यहां से डिफरेंस ए माइनस बी, आपको ए में से बी को डिफरेंस करना है, मतलब अंतर, इसको घटा देना है। जैसे इसका अमाउंट ए में से बी को घटाएंगे जितना होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट हम लोग ने अभी बनाया, ये कुछ थ्योरी मैंने देखा। अब जो इसे कुछ थ्योरी के तहत जो हम काम करने वाले हैं वो देखिए। अब इसमें मैं कुछ जर्नल एंट्री दूंगा तब क्वेश्चन बनाऊंगा। चलिए अभी हम लोग ने थ्योरी के बारे में जाना था। अब जो आप लोग को मैं थ्योरी बताया हूँ, फॉर्मेट अभी बताया हूँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें है कि हम इसका जर्नल एंट्री समझ लें। जो आप जर्नल एंट्री समझ लिए तो समझिए आपके लिए आसानी ये बन जाएगा, बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। तो चलिए हम लोग ध्यान यहाँ पे देते हैं, क्या हम लोग का एंट्री है जर्नल एंट्री पे। देखिए जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इंग्लिश हो गया, साझेदारों का वेतन, पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पे जो है पार्टनर सैलरी की जो हम लोग बात करते हैं, कमीशन के, पार्टनर कमीशन का बात करते हैं आदि के छूट जाने पर, मतलब क्या, देखिए पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन आदि के छूट जाने पर हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मेरा जो एडजस्टमेंट समायोजन के तहत दिया रहेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो हमारा कमीशन है, सैलरी है, यहाँ पे सैलरी COMMI कमीशन हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देवी,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट आप लोग का एडजस्टमेंट का है उसको डेबिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, अब जो आपका सैलरी होगा कमीशन होगा उसको भी क्रेडिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट 1 नंबर हो चुका है। तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान देंगे। आहरणों पर ब्याज, पूंजी पर अधिक ब्याज दिए जाने पर, आहरण जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हम लोग काम करते हैं, जो कैपिटल पे अधिक जो हम लोग का ब्याज लगता है, तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा एंट्री करते हैं? तो सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब क्या? आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूंजी पर अधिक ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो हमारा है, जो आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज अधिक होगा, उसका जो काम होगा दोनों डेबिट होगा। कभी भी या आपका फॉर्मूला में एनी टाइम ये डेबिट होगा। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ, मैंने इसको कर दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्या है? शुद्ध प्रभाव। शुद्ध प्रभाव का मतलब नेट इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो इसका ए नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे। लाभ होने पर, अर्थात जब आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस अर्थात पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट शेष होने पर, आप देखिए लाभ जब होता है तब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट होने पर हम लोग, क्रेडिट होने पर जो शेष हम लोग का होता है उसका हम लोग क्या काम करते हैं? तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अब सुनिए, जब हम लोग का, मैंने अभी भी मैंने बात किया पीएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट होने पर, तो हम लोग इससे क्या काम करते हैं? तो सुनिए, तो मैंने अभी भी आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप टू करेंट अकाउंट, या और ले लीजिए करेंट अकाउंट। तो वही करेंट का मतलब ये चालू खाता, जो आपको चालू खाते से संबंधित हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब बी नंबर हमारा है हानि होने पर, अर्थात पीएल एडजस्टमेंट का डेबिट शेष होने पर। अब देखिए, हानि होने पर, सुनिए ये दोनों एंट्री, ये थर्ड पॉइंट आपका एमएम में भी है, ये थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि दिमाग में ये बना। अब सुनिए, जब ये पीएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट हो रहा है तो हमारा पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और पीएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? तो डेबिट हो रहा है। जब हमारा पीएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट शेष होने पर, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब देख लीजिए, हानि होने पर, यह था लाभ होने पर, अब जब हम लोग का हानि होगा, हानि होने पर पीएल एडजस्टमेंट का भाग डेबिट शेष जो होता है, उस संदर्भ में हम लोग क्या एंट्री करते हैं? तो सुनिए, जस्ट इसका उल्टा आप लोग करेंगे। तो उल्टा क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट, या यहाँ पे याद रखिए मैंने दिया है जो आप लोग देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट तो पीएल। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हमारा हानि पे होने पर है। मतलब क्या? दोनों एंट्री क्या होगा? पलटेगा। जब यहाँ पे क्रेडिट का बात किया है तो यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे, और जब डेबिट का बात किया पीएल एडजस्टमेंट का, तो हम वहां पे क्या करेंगे? तो क्रेडिट कर देंगे। बस ये पॉइंट हम लोग का था, ये पॉइंट हम लोग ने कर दिया है। अब ये पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, जो आप लोग बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा है क्या, और मैं इसके बारे में जान लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा है 35 नंबर, ये एसके सिंह की बुक से ये है। तेसर क्लास में आपको देखेंगे आप लोग, तो कुछ नाम चेंज है, इन क्वेश्चन सेम है। मैं एक क्वेश्चन उससे भी लूंगा, चलिए ध्यान रखिए। रमेश, सुरेश एंड तोमर आर पार्टनर इन ए फर्म, they have omitted interest on capital at a 10% PA
For 3 years in the 31st March 2018, their fixed capital on which interest was to be calculated throughout the year. अब जो है हमारे पास 3 साझेदार है, नाम है रमेश, सुरेश एंड तोमर। तो ये जो है भाई ये फॉर्म का एक हिस्सा है 3। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इस पर लगाया जा रहा है वो है एट द रेट 10%। अब देखिए अब वो कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। अब देखिए हम लोग का काम ये बताया जा रहा है, रमेश का बैलेंस है 1 लाख, सुरेश का 18,000, तोमर का है 17,000, मतलब सबका बैलेंस 70,000 है। अब करें गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट। अब देख लीजिए हम लोग को ये क्या करना है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है। उससे पहले हम लोग का ये हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ये कहां से है, कैसे अमाउंट हम लोग को करना है, तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखेंगे आप लोगों का सारा चीज दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब देख लीजिए, आप कहिएगा सर ये 3 ईयर कहां है, तो देख लीजिए यहां है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर है। 3 ईयर का ये बात किया, 3 इयर्स का ये बात किया है। अब हम लोग का जो काम करना है यहां से, आप लोग यहां पे देखेंगे बैलेंस आप लोग कितना दिया, 1 लाख। अब रमेश यहां से लिखिएगा, रमेश का बैलेंस कितना है, 1 लाख। देख लीजिए यहां पे 1 लाख हो गया रमेश का बैलेंस। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 10%। तो 10% अब बचता 100, परसेंटेज का मतलब डाल दीजिए इनटू कितना ईयर, 3 ईयर। 2 जीरो कैंसिल, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10,000, और 3 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ये 30,000, 30,000 हो गया। अब इसी के साथ मेरा है सुरेश। सुरेश का है आप लोग का 80,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 3, 2 जीरो कैंसिल। अब 8,000 ये हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना करने पर 24,000 आ जाएगा। 8 3 जा 24। अब देखिएगा तोमर का है, अब तोमर जो हमारा है 17,000 है, तो तोमर का 70,000 को लीजिए कम, तोमर 70,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 3, 0 अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 जीरो मैंने कैंसिल किया, ये कितना बचा 700। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7,000, और 3 से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 21,000। अब ये जोड़ दीजिएगा 75,000, जोड़ दीजिए 0 0 4 1 5 3 2 5 2 7, 75,000 ये देख लीजिए। अब जो हम लोग को जो करना है, अब टेबल शोइंग पे हम लोग का काम करना है, ये सारा काम। अब यहां पर हम लोग को जर्नल एंट्री जो करना है, यहां पर रखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आप लोग आ जाइए। अब कौन कौन सा नाम है, रमेश हो गया, सुरेश, अब क्या है, तोमर। अब ये सारा हमको दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए नंबर रख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देख लीजिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब जो हम लोग को यहाँ पे काम पूरे कर देना है। अब जो काम करने पर जो हम लोग का बैलेंस होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CR, ठीक है, CR कितना निकला है, 30,000 ले लीजिएगा, एक और कॉलम CR
आप ले लीजिएगा 24,000, 21,000, ये हो गया। ये मेरा 30,000 पड़ा रमेश का निकला। अब उसके बाद सुरेश का 24,000 निकला, तोमर का 21,000 निकला। ये मेरा क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन, ये क्या निकला है? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने के बावजूद हम लोग सारा काम करेंगे। अब जो हम लोग का जो काम होगा वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अब काम हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 75% ले लीजिए बी नंबर। अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ 75%, सॉरी 75,000 है, परसेंट नहीं है। अब देख लीजिए यहां पे जो हम लोग का जो काम हो रहा है 75,000 इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो, इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो। अब देख लीजिए प्रॉफिट सेविंग रेशियो का जो भी काम होगा वो किस आधार पर, जब क्वेश्चन में कोई रेशियो की बात नहीं किया गया है तो वो क्या चीज पे होगा? इक्वली पे होगा। क्या चीज पे होगा? इक्वली पे होगा। अब इक्वली पे जो होगा तो अब मुझे बताइए तो इक्वली क्या को पार्टनर है? 3 को, 1:1:1 है रेशियो। मैंने रख दिया यहाँ पे रेशियो ताकि आपको समझने के लिए। अब लीजिए यहाँ पे 75,000 को मैं 1:1 पे मैं काटने वाला हूं। बैलेंस आपका है 75,000, 1:1 पे काटेंगे। अब देख लीजिए इसको 1/3 और में तोड़ दीजिए 1/3, 1/3, 1/3 तीनों पार्टनर को। अब यदि हम इसको तोड़ेंगे तो 1 मिनट मैं 1 का निकाल दूंगा तो तीनों निकल जाएगा। तो ले लीजिए आप लोग रमेश। अब कितना है? 75,000 इंटू 1/3 कितना आएगा? 25,000। ये आ गया। अब क्या होगा? एक पार्टनर को कितना निकला? 25,000 इक्वल दे रहे हैं तो तीनों को बराबर आएगा। कितना? 25,000, 25,000, 25,000। ये हमारा हो गया है। अब जो हम लोग यहां से काम करेंगे, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखेंगे। अच्छा मिटा दिया। हाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जो हम लोग का जो पॉइंट जो होगा तो ये तो मैंने निकाल दिया, ये सारा मैंने निकाल दिया। अब जो आप लोग देखेंगे तो मैंने निकाल दिया। इसमें एक कॉलम हमारा और छूटा हुआ है जो टोटल अमाउंट का। तो मैं टोटल अमाउंट का भी कॉलम आप लोग को मैं यहां पे कर रहा हूं। आप लोग यहां पे देखेंगे, ध्यान देंगे टोटल अमाउंट का। टोटल अब जो मैंने टोटल जो किया है मेरे पास कितना होगा? ऊपर का 75,000, अब नीचे का भी कितना होगा? 75,000। ये हमारा हो गया 75,000। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे काम कर देना है। देख लीजिए अब 30,000, 24,000 और 21,000 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? टोटल में 75,000। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ 75,000 का प्रॉफिट हम ले रहे हैं तो हम लोग निकालें तो कितना? 25, 25, 25 जोड़ करके कितना हुआ? 75। ये हमारा काम हो गया। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये क्या होता है? तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है तो अब मैं क्या करूंगा? ये 75,000 कुछ नहीं, नील हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया? 4,000। ये तामोल कर दीजिए तो 4,000, ठीक है मैंने ले लिया। यहाँ पे 1,000 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो 5,000 ये भी मैंने दे दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा तीनों पार्टनर में जो काम हुआ है तो मैं उस अनुकूलता मैं काम करना चाहता हूं। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंस a माइनस बी, a माइनस बी। अब जो a माइनस बी तो ये मेरा क्या होगा? डी आर। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे हमको कम में से ज्यादा को घटाएं तो ये डी आर में जाएगा। मैंने अभी बताया था कमी होने पर क्या जो एंट्री किए थे, अब ज्यादा होने पे क्या किए थे। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? सी आर।
CR क्रेडिट। और यहाँ पे कम में से ज्यादा घटाएंगे तो DR, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो DR, और ये 75 नील, मतलब इसमें कुछ नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला, रमेश का 30,000, सुरेश का 24,000 और तोमर का 21,000 मैंने निकाला, टोटल जोड़ दिया 75,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, मतलब क्या, जब इसमें कोई रेशियो की बात नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इक्वली रेशियो पे करेंगे, 1:1:1 75 का। अब देख लीजिए, मैंने इससे पहले वर्किंग आउट किया 25 25 25। अब क्योंकि 1/3 में काटेंगे 25 आएगा। अब टोटल इधर कीजिएगा तो ये नील हो गया, ये 4,000 हो गया, ये 1,000 हो गया, ये 5,000। क्यों, तो यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं तो क्रेडिट में जाएगा, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो डेबिट में जाएगा। अब ये आप लोग अभी नोट कीजिए, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। अब ने हम लोग ने ये इसका काम किया। अब मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री का काम करेंगे। तो इसमें कौन सा हमारा डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने DR, सुरेश जा रहा है, तोमर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुरेश करेंट अकाउंट चालू खाते से संबंधित है, करंट अकाउंट डेबिट, सुरेश करंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद है तोमर करंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद लीजिए क्या आएगा, टू रमेश करंट अकाउंट हो जाएगा। अब नरेशन हम लोग करेंगे, बीइंग omission on interest अब देख लीजिए, अब जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाए हैं, बीइंग omission ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देख लीजिए कितना ईयर के लिए लगा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 3 ईयर, अब जो देखिए यहाँ पे 3 ईयर की ये बात कर दिया गया है, तो 3 ईयर डिवाइड कर दीजिए 65। अब ले लीजिए, अब पहले देख लीजिए सुरेश का अमाउंट कितना है, तो 1000 DR बताया है। देखिए मैंने DR क्या किया है, कम में से ज्यादा को मैंने माइनस किया, DR में गया। अब तोमर का कितना है, कम में से ज्यादा को घटाया है 4000। अब यहां पे ज्यादा में से कम को घटाएं, ये था 30,000 में से मैंने 25,000 को घटाया 5,000, ये जाएगा टू रमेश करंट अकाउंट 415। देख लीजिए ऐसे भी आपका 5,000 आया और ये भी 415,000 आया। तो इस प्रकार से आपका ये जर्नल एंट्री भी हो गया और जर्नल एंट्री हो गया। तो अब हम लोग इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग आगे अब जो हम लोग का क्वेश्चन है ओमिशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम लोग आहरण कर रहे हैं उसके प्रति हम लोग का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, A, B and C are partners share profit and losses in the ratio of 2:1:1. After the final account have been prepared, it was discovered that interest on drawing have not been taken into consideration. The interest on drawing of partners amounted to A 250, B 180 and C 100। मतलब क्या, आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स अमाउंटेड A 250, B 180 और C 100, ये हमको दिया हुआ है। अब कर रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। हमको इसमें आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट तो समझिए हम लोग का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन ले लीजिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कितना है, ए का पहले A प्लस B प्लस C। अब ये नीचे से अमाउंट A का कितना है 250 प्लस
180 प्लस 100, अब ये इक्वल टू 530, 530 आपका हो गया। अब देखिए आगे मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे इसको जो है रेशियो डिवाइडेशन पे मुझे काम करना है। तो हेंस प्रॉफिट ऑफ द फार्म विल बी, यहां से लिखिए प्रॉफिट, अब देखिए अब जो मुझे यहां पे लिखना है प्रॉफिट ऑफ द, अब फार्म के अंतर्गत हमारा काम है प्रॉफिट ऑफ द फार्म विल इंक्रीज। अब क्या हुआ है हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 530, तो ये हम क्या करें इंक्रीज बाय 530, दिस, अब यह दिस विल बी शेयर बाय, शेयर बाय, अब आप लोग का रेशियो यहाँ पे दे शेयर बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो, in the ratio 2:2:1, रेशियो 2:2:1, ये आप लोग का हो गया। अब देख लीजिए मैंने रेशियो रख दिया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे टेबल शोइंग का काम करना है, तो हम लोग चलिए करते हैं यहां से स्टार्ट, टेबल शोइंग, अब एडजस्टमेंट का काम होगा, एडजस्टमेंट, तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको और अंदर से हम लेंगे ताकि आपके पास पिछले क्वेश्चन में जगह नहीं बच पाया था, इसलिए मैं जगह दे रहा हूं। अब चलिए हो गया, ए बी सी टोटल, टोटल का कॉलम आप डालेंगे पार्टिकुलर्स। चलिए अब हमारा स्टेप ए होगा इसमें, अब स्टेप ए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसमें काम हुआ है डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। अब देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग जो किए हैं डीआर में, तो आप लोग यहाँ पर देखिए रेशियो के आधार पे भी हमारा काम होगा, और जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया हुआ है उसका भी इसमें काम करना था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम ना हो करके इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम हुआ है। देख लीजिए फिर से सुनिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हुआ था, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम ना हो करके इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम हम लोग करेंगे। तो ड्राइंग का काम देख लीजिए कितना कितना हम लोग निकाले हैं, 250, 180 और 100, 530, ये डाल दिया मैंने, डाल दिया। अब हम लोग का जो काम यहाँ पे होगा वो आप लोग देखेंगे, डिवीजन ऑफ 530 इन रेशियो, हम लोग अब बी नंबर, डिवीजन ऑफ 530 in ratio 2:1, ये हमने रखा 2:1, ये मुझे रखना था। अब ये देख लीजिए सारा को मुझे इसमें तोड़ना था, अब इसको जो आप करेंगे और में तोड़ लीजिए, अब देखिए 2/5, 2/5, 1/5। अब जैसे ए नाम को हम दे रहे हैं 530, अब 2/5 कितना आएगा, अब 106, 212, लॉक मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, 530 इंटू 2/5, इसका भी 106, तो 212, और सी कर ले लीजिए 530 इंटू 1/5 कितना आएगा 106। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए ए का 212, बी का मैंने क्या किया था, जो मेरा टोटल अमाउंट जोड़ करके आया था उसको मैंने रेशियो के आधार पे मैंने काम किया, बस कुछ नहीं, सिंपल है। रेशियो को और में तोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5, 2/5, 2/5, 1/5, इस पे काट दीजिएगा, निकल जाएगा आपको, तो दे दीजिए 212, 212, 106,
और ये कितना 530। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, तो इसको पहले उतारिए, ये वर्किंग नोट आप लोग करिए और वर्किंग नोट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग इसको वर्किंग नोट आप लोग उतार दिए होंगे, अब मैं इसको बनाता हूँ। देखिए अभी ये कैसे क्या हो। अब 50 में से 250 में से 212 घटाइए 38। अब इसमें से आप घटाएंगे 180 212 32 और ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा dr, ये हो जाएगा cr, ये हो जाएगा cr, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। मतलब क्या, अब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग का हुआ है, तो dr और cr का काम हुआ यहाँ पे। तो वो कैसे हुआ है, तो देखिए तीनों नाम था, मैंने तीनों नाम को इंडिकेट किया, रेशियो के आधार पर मैंने काम किया था। उससे पहले सबसे पहले स्टेप मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा दिया हुआ था 250 180 और 100 मैंने दे दिया। अब डिवीजन ऑफ 530 इन द रेशियो, मतलब अब मुझे क्या चीज पे तोड़ना था, रेशियो पे मुझे तोड़ना था, तो मैंने रेशियो पे इसको तोड़ा। मेरे पास कितना है 212 212 106 और तीनों को जोड़ दिया, टोटल में जाएगा 580। 530 में से माइनस कीजिएगा, ये कुछ नहीं आएगा। 100 में से 106 को माइनस कीजिए 6, 180 में से 212 को माइनस कीजिए 32। अब 250 में से 212 को माइनस कीजिए 38, ये क्या हो जाएगा dr, ये क्या हो जाएगा cr, ये क्या हो जाएगा cr। अब आप लोग यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब जो मतलब यहाँ पे नॉट बीन टेकन मतलब क्या, यहाँ पे मुझे ज्यादा में से मुझे कम को घटाने पे मुझे डेबिट आएगा, अब मुझे यहाँ पे कम में से ज्यादा को घटाने पे क्रेडिट आएगा। मतलब ये नॉट बीन मतलब नहीं इसका अवलोकन किया गया। तो आप लोग इसको उतारे, अब जर्नल एंट्री पे चलेंगे। अब हम लोग जर्नल एंट्री का फॉलो करेंगे। जर्नल एंट्री में हम लोग डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सारा कॉलम हम लोग बनाते हैं। अब डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR, अमाउंट, CR, इसका काम होता है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों का एज डेबिट हुआ था, तो कर दीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना अमाउंट था 38, बी का कितना था 32, सी का कितना था 6 रुपया। तो अब देख लीजिए मैंने सारा का मैंने निकाला। अब इसका डायरेक्शन कर दीजिए, बीइंग ओमेशन ऑफ इंटरेस्ट, being omission of interest on drawing in अब देखिए हम लोग का जो ड्राइंग यहां पे लगा है, तो ड्राइंग इन प्रीवियस ईयर पे लगा है, प्रीवियस ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर का जो लगा हुआ है, तो ये क्या, ये तो हमारा तीनों का है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंट है प्रीवियस ईयर का। अब अब देख लीजिए जो पार्टनर हमारा डेबिट हुआ था बैलेंस में, जो टेबल शोइंग बनाए थे, तो ए डेबिट हुआ था 38 रुपया आया था, 38 रुपया आया था डेबिट, और बी का 32 रुपया आया था क्रेडिट, और सी का 6 रुपया आया था क्रेडिट। तो मैंने क्या क्या जोड़ना है में, तो डेबिट जो हो रहा था एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप देख लीजिए तो ए का बैलेंस कितना निकला था 38, मैंने रख दिया। बी का कितना निकला था 32, तो भेज दिया क्रेडिट में। अब सी का कितना निकला था, भेज दिया 6 रुपया क्रेडिट। अब नरेशन आपका था बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रीवियस ईयर रिसीटेड फाइल। मतलब क्या, ये पिछले साल से संबंधित ये सारे काम को दर्शाया गया है। तो आप लोग अब इसको नोट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो मैं आप लोगों के बीच में कुछ होमवर्क रख दिया हूं, ये होमवर्क को आप लोगों को क्वेश्चन देख के आना है, बना करके आना है। और ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे
हाँ, यदि मैं तेजी बताता हूँ, स्पीड में बता रहा हूँ, तो आप उसको पुश करके देखें। और यदि आप उसको पुश करके देखेंगे तो आपको एक एक चीज, मैंने A to Z फॉर्मूला दे दिया है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चों का कमेंट आया है सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। तो हालांकि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन उसमें दिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो काफी डाउटफुल में है, तो मैं उसको भी आपको दूंगा। और हाँ, आज जो आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 34, अभी मैं 35 आपको 36 मैंने बनाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन बैंक के सारा काम होगा, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 सृष्टि या सलोनी का है, जो आप इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे डॉक्टर SK सिंह, ये बिहार बोर्ड वाले के लिए है और CBSE वाले के लिए है। अब TS अग्रवाल, तो ये किसके लिए है? CBSE। तो आप ये बात को जानते हैं कि आप लोग के लिए दोनों CBSE के लिए TS अग्रवाल है, डॉक्टर SK सिंह BSB बोर्ड, ये बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। तो हाँ, इससे रिलेटेड, ये चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सॉल्यूशन दूंगा, एक एक चीज मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो ये आपका कल मेरा जो टॉपिक होगा वो है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, हो सकता है आपका क्लास लास्ट हो, अब अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, तो मैं ये पूरे चैप्टर खत्म करूंगा और उसके बावजूद मैं कल आप लोग का क्लास लेने के बावजूद HW भी रखूंगा और उसके बाद मैं 2 दिन का ब्रेक करूंगा। उसमें जो भी बच्चे डाउटफुल अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन मुझे कमेंट करेंगे 2 दिन में, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर पूरे अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखेंगे चैप्टर को। जो भी प्रॉब्लम डाउटफुल होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट डे जो मैं आऊंगा तो पूरे सॉल्यूशन आपको मैं करूंगा। तो ये आप लोग नोट कर दें। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तक जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पे जो मैं आपको टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो काफी मजेदार होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं CA फाउंडेशन का भी मैं उठाऊंगा, हालांकि अभी मैं 12 और एक आध क्वेश्चन मैं आपको CA फाउंडेशन से रिलेटेड मैं काम कर रहा हूं। तो आपको बशर्ते ये करना है कि आपको मैं जितना पढ़ाता हूं उसको कंसेप्ट करना है। आपने कंसेप्ट कर दिया, उसको समझ लिया तो आपको बनाने में आसानी हो गया। जो आप नहीं समझ पाए सिर्फ आप उतार दिए, कॉपी पर से उतार दिए, संभव नहीं है, असंभव है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप पूरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों, जो भी भाई बहन हैं जो भी नहीं किए हैं उनको आप सेंड करें, शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल MN कॉमर्स क्लास, ये आपका लिंक हुआ, आपका चैनल का नाम है। हमारे चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अकाउंट से संबंधित पूरा जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।